इतना आसान सा टॉपिक आपको नहीं आता है, वो भी संज्ञा, और आप 10th क्लास और 12th क्लास में चले गए हैं और इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको संज्ञा समझ में नहीं आया तो आपको पढ़ाई तो छोड़ ही देनी चाहिए। चलिए समझाते हैं संज्ञा होता क्या है। ध्यान से देखिएगा। संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। संज्ञा नहीं समझ में आ रहा है? नाउन यानी नाम समझते हैं ना। अरे कोई भी नाम होना तो उसी को संज्ञा कहते हैं, कोई भी नाम। अच्छा, जहां आप खड़े हैं ना तो देखिए आप क्या क्या देख रहे हैं। जहां पे आप खड़ा है आसपास में जितना चीज देख रहे हैं, जैसे देखिए हम क्या क्या देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, हम आपको भी देख रहे हैं। तो बोर्ड क्या हुआ? बोर्ड संज्ञा। मोबाइल क्या हुआ? संज्ञा। आप भी क्या हुए? आपका अगर हम नाम ले लें, राम, राहुल, श्याम, रानी, गीता, तो आप भी हो गई संज्ञा। इसका क्या नाम है? मार्कर, तो ये भी हुआ संज्ञा। आप यहाँ और कुछ देख रहे हैं, लाइट, तो लाइट भी क्या हुआ? संज्ञा। अरे संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। धरती पे जितना भी चीज है जिसका कुछ ना कुछ नाम है वही तो है संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही होता है, यानी संज्ञा का मुख्य अर्थ ही होता है क्या चीज? नाम। धरती पे जिसका भी नाम है वह क्या है? संज्ञा है, और जिसका नाम नहीं है वह सर्वनाम है। तो संज्ञा समझ में आया? क्या समझे? अरे संज्ञा का मतलब नाम। किसका नाम? तो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, शहर का नाम, गांव का नाम, किसी भाव मतलब कोई फीलिंग हो गया, दुख सुख, गरीबी अमीरी, ये सब क्या है? संज्ञा है। यानी जितना भी नाम है ना वही है आपका संज्ञा। अब देखिए जहां घूमते हैं ना, देखिए किस किस चीज का नाम है, और जिसका आप नाम ले रहे हैं समझिएगा कि वही है संज्ञा। संज्ञा तो समझ गए, लेकिन अब कंफ्यूजन होता है ये कि पूछा जाता है एग्जाम में संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो एक बार हाथ अपना निकालिए दहिना। तो हाँ देखिए हम निकाले हैं। आपको कितना अंगुली दिखाई दे रहा है? 5। अरे तो यही है 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर एग्जाम में भूल गए ना तो देखिए यही 5 गिरेगा आप पे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 देख लीजिए, 5। अब कौन कौन? तो चलिए एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको चटनी जैसा चटा रहा है। देखिएगा ये जातिवाचक संज्ञा पहला। अच्छा आगे पीछे नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन हम पहले पढ़ाएंगे आपको जातिवाचक संज्ञा। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है? जातिवाचक संज्ञा, जाति का जो बोध कराए। देखिए जाति इसी में लगा है, जातिवाचक में क्या लगा है? जाति का बोध कराने वाले संज्ञा को ही क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जाति का बोध जो कराए संज्ञा उसे ही कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नहीं समझे? कोई बात नहीं। जाति का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहें ना, कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता वफादार होता है। इसका मतलब क्या? धरती के सब कुत्ते, यानी पूरा जाति का बोध हो रहा है। जाति का मतलब हम एक, जैसे मार्कर कहे ना कि मार्कर अच्छा चलता है, तो इसका मतलब क्या? धरती पे जितना मार्कर है ना उस पूरे मार्कर की बात हो गई। जाति का बोध जो कराए जातिवाचक संज्ञा। जैसे जैसे संबंध, जितना भी रिश्ता होता है ना, रिश्ता वो सब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, फूफा फूफी और जीजा जीजू, न जाने क्या क्या रिश्ता होता है। धरती का जितना भी रिश्ता है सब क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा हम कहें, जैसे देखिएगा भाई लोग दोगले होते हैं, इसका मतलब क्या? अरे धरती का सब भाई हो गया, पूरा भाई जाति का ही बोध हो गया। समझे? बहन लोग ईमानदार होती है, इसका मतलब क्या? पूरा बहन ही हो गया। समझे? तो पूरा ये होता है, जितना भी रिश्ता आप देखे हैं सब जातिवाचक संज्ञा। अच्छा इतना ही नहीं, ये देखिए जितना भी आप क्या देखे, व्यवसाय, पद, अरे कोई भी धंधा देखे है ना, बिजनेस देखे हैं, कोई भी धंधा, व्यवसाय, पद, नौकरी का पद, ये जितना भी पद होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम कहें वकील लोग क्या होते हैं, आप कमेंट में कमेंट करिए, वकील लोग क्या होते हैं? वकील लोग लुटेरा होते हैं। अगर हम ऐसा बोले वकील लोग लुटेरा होते हैं तो पूरा वकील आ गए, मतलब पूरा जाति का बोध हो गया। तो वकील, डॉक्टर, मास्टर, आप जितना भी देखें, इंजीनियर, आप मोची, जितना आप देखे हैं धरती पे, जितना पद देखे हैं, बिजनेस का पद हो चाहे किसी भी नौकरी का पद हो, ये सब होता है जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही आपने कोई भी जाति लीजिए, कोई भी जात पात, जैसे देखते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख, ये धर्म हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई निषाद ब्राह्मण, जितना भी हो गया सब जाति धर्म हो गया। सब क्या है? ये सब आपका क्या, कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। पशु पक्षी, पक्षियों का नाम, पशु हो गया, पक्षी हो गया, दिन हो गया, आप महीना हो गया। ये देखिए जैसे पशु का हम नाम कहें, जैसे कहें दिन,
दिन क्या हो गया आपका? दिन। मतलब दिन का है तो पूरा दिन आ गया, सब दिन, यानी पूरा जाति का बोध हो गया। महीना का है, इसका मतलब क्या? सब महीना, ये जाति का बोध हो गया। कुर्सी, ये देखिए वस्तु का कुर्सी। लड़का का है यानी पूरा लड़का का बोध। फूल का है यानी सब फूल आ जाएगा। नदी का है यानी सब नदी आ जाएगा। झरना का है यानी सब झरना आ जाएगा। देश का है यानी सब देश आ जाएगा। गांव का है यानी सब गांव आ जाएगा। शहर का है यानी सब शहर आ जाएगा। महादेश का है यानी सब महादेश आ जाएगा। तो जो सब का बोध कराए उसे ही कहेंगे क्या चीज? जातिवाचक संज्ञा। यानी जो पूरे जाति का बोध कराए उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब ऑप्शन में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? 4 दे देगा और एक इसमें से रहेगा जातिवाचक संज्ञा। या आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है, 4 दिया रहेगा, पहचाने के लिए होगा। या फिर एक कोई भी उठा करके दे देगा, बोलेगा दिन कौन सा संज्ञा है, दिया रहेगा उसी में जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और बहुत सारे संज्ञा। तो दिन कौन सा है भाई? जाति का बोध हो रहा है। दिन मतलब एक दिन नहीं, 7 दिन का बोध हो गया। हम कहे दिन, दिन क्या होता है? दिन यानी 7 जाति का बोध हो गया, तो ये जातिवाचक संज्ञा। आशा करता है कि जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए जातिवाचक संज्ञा में से एक को निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी एक खास का बोध कराए। वह संज्ञा जो किसी एक का बोध कराएगा लेकिन खास का बोध कराएगा उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नहीं समझा ना तो कोई बात नहीं। ये जो जातिवाचक संज्ञा है ना, इसमें से एक किसी को खींच दीजिएगा तो वही हो जाता है क्या चीज? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अब समझिए, ऐसे देखिए, जैसे देखिए हम ना, जैसे यहीं पे देखिए कोई भाई का नाम ले लीजिए, कोई भाई है राम है, तो नाम अगर उसी का ले लिया ना तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई बहन है सीता है तो ले लिया नाम तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। माँ है तो माँ का नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पिता का नाम लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई डॉक्टर मास्टर कोई भी पद है उसका नाम अगर ले लिए तो हो गया क्या चीज? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ब्राह्मण है कोई व्यक्ति हो गया, उसका नाम ले लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिन है, अच्छा दिन का कोई एक दिन नाम लीजिए, सोमवार, कौन सा हुआ? व्यक्तिवाचक। 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, अगर हम नाम लिए ना तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। महीना 12 होता है, महीना अगर कहें तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन एक कोई महीना ले ले, जनवरी कौन सा संज्ञा हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फरवरी भी व्यक्तिवाचक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब कौन सा संज्ञा हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नहीं समझे? ध्यान से समझिए। अगर हम कहें लड़का तो हुआ आपका जातिवाचक संज्ञा, लेकिन एक कोई लड़का का नाम ले ले, जैसे मुकेश, हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब समझ रहे होंगे ना कि मुकेश ही क्यों लिए, दूसरा नाम ही तो ले सकते। अरे भाई तुम कोई भी नाम पकड़ो यार, कोई भी नाम बोलो, कोई भी नाम लीजिए आप। कोई लड़की, अब हम कहें लड़की लोग ना वफादार होती है तो लड़की बोले यानी सब लड़की, जातिवाचक संज्ञा। और किसी एक लड़के का नाम ले ले तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी बोले यानी सब नदी, तो जातिवाचक संज्ञा। एक कोई भी नदी ले ले हम, नाम, केवल नाम, गंगा, हो गया कौन सा? व्यक्तिवाचक। यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोई भी एक नाम ले ले नदी का, ये संज्ञा हो जाएगा। हम फूल बोले, केवल फूल, तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन फूल में कोई एक फूल का नाम ले ले, जैसे अड़हुल का फूल, गुलाब का फूल, कमल का फूल, ये आपका हो गया कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए अगर हम बोले झरना तो झरना बोले ना तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन कोई भी झरना का नाम ले ले तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझे कि नहीं समझे? समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि यस समझ गए सर। समझे? अगर कुर्सी हम बोले तो हो गया जातिवाचक संज्ञा, लेकिन कुर्सी में किसी कुर्सी का अगर हम नाम रख दे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कुत्ता बोले, कुत्ता यानी जातिवाचक संज्ञा। एक कुत्ता का लीजिए हम नाम रख दे रहे हैं टॉमी, अब हम नाम रख दिए तो ये खास हो गया, वो कुत्ता ही था, पहले कुत्ता ही था लेकिन एक खास कुत्ता हो गया टॉमी, अब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी खास एक का बोध कराएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम हो, प्राणी का नाम हो, दिशा का नाम हो, नदी का नाम हो, फल फूल, झरना, दिन, महीना, पर्वत, पुस्तक, देश, शहर, गांव आदि किसी भी चीज का एक नाम हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम राम, देखिए लड़का कहे तो ये, आप कोई नाम ले लिए लड़का में तो ये। नील गाय, गाय केवल कहे तो देखिए गाय कहे गए तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन गाय में भी बहुत कैटेगरी होता है, जर्सी होता है, बहुत सारी गाय होती है। ऐसे ही नील गाय कहे तो इसमें आ गया नील गाय। हम सांप कहे तो कौन सा संज्ञा होगा बतलाइए? गलत बतला रहे थे, सांप यानी जातिवाचक संज्ञा। अब सांप के अंदर जाएगा ना तो बहुत कैटेगरी होगा, करईत, धामीन, गेहुअन, अजगर, तो ये सब नाम ले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझे? हम आपसे पूछे बतलाइए गणित कौन सा संज्ञा है? गलत, गणित है जातिवाचक संज्ञा। अब हम कहें 10th क्लास का गणित, ये आ जाएगा। 12th क्लास का गणित, ये आ जाएगा। समझे? आप तो भटक ही जाते हैं, ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं आप। समझे? ऐसे देखिए अब दिशा में केवल दिशा कहे
तो दिशा मतलब पता नहीं चल रहा है, यानी सब दिशा का बोध हो रहा है, तो जाति का बोध हुआ। और दिशा में कोई भी एक दिशा का नाम ले लिए, जैसे उत्तर, पूर्व, दक्षिण, तो ये आपका हो जाएगा कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही कोई भी दिशा का नाम लीजिए। कहने का मतलब है, अगर ऐसे समझिए, जब भी आपसे पूछा जाएगा ना, तो ऐसे सोचिएगा, जैसे आपसे पूछा गया कि ये बतलाइए कि मछली कौन सा संज्ञा है, तो आप सोचिए मछली यानी सब मछली का बोध हो रहा है, जातिवाचक। हम पूछे ये बतलाइए गराई, गराई सुने हैं, गराई कौन सा संज्ञा हुआ, तो मछली में एक मछली होती है गराई, ये हुआ आपका व्यक्तिवाचक। गराई, चरंगा, दरही, लपची, बरारी, ये सब कौन सा, झींगा, ये सब कौन सा संज्ञा हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से आपको सोचना है। आशा करते हैं कि दोनों संज्ञा समझ में आ गया होगा। अब तीसरा समझिए, ये आपका है समूहवाचक संज्ञा। समूह का बोध कराता है। समूहवाचक संज्ञा समझ में आता है, देखिए ऐसे समझिए, समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि ना जहाँ पे कुछ का झुंड का, वैसा शब्द है ना जो झुंड का बोध कराए, जिसमें 2, 4, 10, 20, 50, 1000 का बोध हो, उसे ही कहेंगे कौन सा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे मेला, मेला का मतलब क्या एक लोग होंगे, नहीं बहुत लोग, तो मेला हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। दल, दल एक को नहीं बोला जाता, अकेला नहीं होता है, तो दल क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा। सभा, सभा एक आदमी का नहीं होता है, समूहवाचक संज्ञा हो गया। जनता, जनता एक को नहीं बहुतों का कहा जाता है, तो ये हुआ जनता। सरकार एक को नहीं, प्रजा, समिति, फौज, सेना, परिवार, परिवार एक आदमी को नहीं बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये आपका सब समूहवाचक संज्ञा। मंडली, कमेटी, संघ, गिरोह, गिरोह, गिरोह समझे, समुदाय, समूह, मंडल, पुलिस, संसद, छात्रगण, जिसमें गण लगा हो, ऐसा शब्द जिसमें गण लगा हो, छात्रगण, नेतागण, ऐसे ही जिसमें लोग लगा हो, पुलिस लोग, पागल लोग, ईमानदार लोग, तो ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा। या अंगूर का गुच्छा, आम का गुच्छा, अरे गुच्छा मतलब जिसमें ना बोध हो एक से अधिक का, जैसे देखिए कहने का मतलब हो ना जिसमें इकट्ठापन का बोध हो, व्यक्ति वस्तु का इकट्ठा होने का बोध कराता है कौन, ये समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें अंतर थोड़ा सा समझ जाइए, इसमें जाति का बोध कराएगा, इसमें इकट्ठापन का बोध कराएगा, समझे। जाति मतलब इसमें पूरा का बोध करा देगा, इसमें पूरा का ना, इसमें इकट्ठापन का बोध कराएगा। ये होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। अगला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य किसे कहा जाता है, द्रव्य का मतलब होता है ना लिक्विड पदार्थ। द्रव्यवाचक पदार्थ, द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब हुआ वह संज्ञा जिसे आप माप तौल कर सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। चाहे कोई भी धातु हो, अधातु हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो जो द्रव अवस्था में हो, वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। यहाँ पे लिखे हैं माप, तौल, धातु, अधातु, द्रव्य, पदार्थ, ये सारा क्या होता है, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। अब माप तौल किसका किसका कर सकते हैं, तो चावल, खाने वाला जितना भी पदार्थ हो गया जिसे आप खरीदते हैं ना माप तौल करके, गेहूं हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, केला हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, ये सब मापा तोला जाता है, आपका आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अरे जिसे आप मापते हैं तौलते हैं, समझिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आलू को गिनिएगा मत, अरे भाई मापा जाता है ना, तो बस दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, माप तौल का बोध हुआ तो समझ जाना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। और धातु धातु आप ना एलिमेंट पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, 118 एलिमेंट पढ़े होंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, जितना भी पढ़े हैं ना सब आ जाएगा आपका किस में, द्रव्यवाचक संज्ञा में। और इतना ही नहीं, द्रव्य पदार्थ जितने भी है, आंसू हो गया, खून हो गया, आपका पसीना हो गया, आपका क्या हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, सब किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, मिट्टी, आंसू, पीतल, तांबा, गेहूं, धान, दही, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जितना भी तत्व एलिमेंट आप सुने हैं ना, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। और देखिए लास्ट में बचा है भाववाचक संज्ञा। कहा जाता है बहुत भाव खा रहे हो तुम, भाव खाना मतलब समझते हैं, भाव का मतलब होता है फीलिंग, फीलिंग मतलब समझते हैं महसूस होना, महसूस मतलब जो अंदर से महसूस किया जाता है। अब मजबूत, आप क्रोध क्या करते हैं, महसूस करते हैं, प्यार क्या करते हैं, महसूस करते हैं। आप कभी सुंदरता देखिए, क्या आप कभी सुंदरता देखे हैं, गलत, आप सुंदरता देखे नहीं है, ठीक है। सुंदरता को महसूस किया जाता है, ईमानदारी को महसूस किया जाता है, समझे। तो ऐसा देखिए, ऐसा संज्ञा जैसे जितने भी जिससे हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं, उसे ही कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। नहीं समझे तो देखिए, जितना भी एडजेक्टिव यानी विशेषण होता है ना, तो विशेषण से जो शब्द बना होता है वह भाववाचक संज्ञा बना होता है। अच्छा क्या है, अच्छा विशेषण है, अच्छा से बना है अच्छाई, अच्छाई क्या हो गया, अच्छाई भाववाचक संज्ञा हो। अच्छाई, बुरा से बना है बुराई, सच्चा से बना है सच्चाई, मित्र से बना है मित्रता, दोस्त से बना है दोस्ती, तो जो दोस्ती क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही सफलता से, सफल से बना है सफलता, सफलता क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। ईमानदार से बना है ईमानदारी, ईमानदारी क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा।
ऐसे ही सुंदर से बना है सुंदरता, सुंदरता क्या हुआ भाववाचक संज्ञा। असफल से बना है असफलता, असफलता क्या हुआ भाववाचक संज्ञा। तो ऐसा संज्ञा जिसे हम लोग महसूस करते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, केवल फीलिंग करते हैं, फील करते हैं, उसे बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे अच्छाई, बुराई, ये देखिए खटास, मिठास, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, प्रेम, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, जलन, स्नेह, लगाव, देशभक्ति, मित्रता, सफलता, दयालु, मोह, माया, ममता, सुंदरता, प्रेम, जलन और क्या, और बहुत सारा चीजें, दयालुता, द्वेषता, जलनपन, मीठापन, खटापन, ये सारा जो चीज हम लोग क्या करते हैं, ये जितना महसूस करते हैं, ठंडी, गर्मी, धूप, ये जितना हम लोग महसूस करते हैं ना, सब होता है क्या चीज, भाववाचक संज्ञा। तो ये है आपका संज्ञा का प्रकार। चलिए थोड़ा सा में हम रिपीट कर देते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कोई भी नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जाति का बोध कराएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक में से एक निकाल दीजिए, व्यक्तिवाचक बन जाएगा। और उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, समूह का बोध कराएगा। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मापेंगे, तौलेंगे, या फिर कोई लिक्विड पदार्थ, द्रव्य पदार्थ हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। और लास्ट में भाववाचक संज्ञा, जिसे हम लोग क्या करेंगे, देख या छू तो नहीं सकते हैं, लेकिन फील करेंगे, महसूस करेंगे, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो अगर आप लोगों को संज्ञा पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो एग्जाम हॉल में जाइए और आराम से क्वेश्चन बना करके आइए। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए जाते जाते। और फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर के चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर एक जगह पे ज्वाइन करिए और शेयर करिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ग्रामर के, हिंदी ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं इस प्लेलिस्ट में है, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, उच्चारण स्थान, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है 1 by 1। तो इस प्लेलिस्ट के वीडियो को अवश्य देखिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हर एक जगह पे मुझे फॉलो करना न भूलें।